हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डिटेल में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू या फिर बोल सकते हैं आप मसल टिश्यू कि ये क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और वो अलग अलग जो टिश्यू हैं, वो अलग अलग जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो मस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग सेल्स होती हैं। कोई स्पिंडल शेप्ड होती है, कोई सिलेंड्रिकल होती है, कोई ब्रांच्ड होती है, कोई अनब्रांच्ड होती है। वो हम टाइप्स में देखेंगे। तो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं मसल के अंदर। अब जो मसल टिश्यू है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? मेनली इसका फंक्शन होता है क्या, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना, जैसे मान लो हम हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं अपनी इच्छा से, या फिर हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही हैं, तो ये सारे काम कौन करता है? मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू एक काम किसकी वजह से करता है? कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मसल टिश्यू के अंदर, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। और किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी में किसी पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है बॉडी का, मूवमेंट इन बॉडी। जैसे आप अपने हाथ पैर हिला डुला के देखिए। ठीक है, आपने हाथ को ऐसे किया तो मीन्स जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। आप ऐसे सीधा कर लेंगे वो रिलैक्स हो जाएंगी। आप अपने पैर हैं, जैसे आगे चलते हैं तो ऐसे पैर होते हैं आपके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब होता है तो हमारी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि जो मस्कुलर टिश्यू है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कभी कभी स्पेशल प्रोटीन्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि स्पेशल प्रोटीन्स कौन से होते हैं। जो डिटेल में तो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ पे नाम ही याद रख लीजिए, एक्टिन एंड मायोसिन। ये दो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर रफली आप देखें तो ये मान लीजिए मायोसिन है, ऐसे मायोसिन होता है, इसके ऊपर ये एक्टिन होता है। तो ये मायोसिन है, इसके दो हेड होते हैं, तो ये ऐसे रोल करता हुआ चलता है। एक हेड एक बार जुड़ जाएगा एक्टिन से, फिर दोबारा दूसरा हेड जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा। तो जैसे आप दोनों पैरों से चलते हैं ना, वैसे ही वो मायोसिन है वो एक्टिन के ऊपर ऐसे चलता रहता है। उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हायर क्लासेस में आप विद डायग्राम स्टडी करेंगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आपको ये याद रखने हैं कि दो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो अब क्या है कि जो ये जो मस्कुलर टिश्यू है, पोजीशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे कंट्रोल में है नहीं है, उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन आता है। इनको क्लासिफाई किया जाता है किसमें? 3 टाइप्स। उन टाइप्स के नाम है, फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है स्मूथ मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल। इनके दूसरे भी नाम हैं। स्केलेटल मसल को आप वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इन सब के मीनिंग हम स्टडी करेंगे। वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं और इसको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं।
और इसे भी इनवॉलेंट्री कहते हैं। दो नाम हो गए सबके। अब थर्ड जो नेम है वो है, ये होती हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, ये होती हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स और ये स्ट्राइटेड मसल्स। अब ऐसा क्यों बोला गया है? हर एक ये तीनों जो मसल्स के टाइप हैं इनको हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर देखते हैं। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इनके अंदर क्या होता है, कुछ लाइट बैंड्स होते हैं, कुछ डार्क बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये लाइट बैंड्स हैं, सॉरी, और इनके बीच में ये डार्क बैंड्स प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये डार्क बैंड्स, ये लाइट बैंड्स, फिर डार्क बैंड्स, फिर लाइट बैंड्स, फिर लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो ऐसे इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनमें क्या होता है, यहाँ पे पेरिफेरी पे कहीं भी न्यूक्लियस सिचुएटेड हो सकता है। यहाँ प्रेजेंट हो गया, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या है, ये तो है न्यूक्लियस और ये डार्क बैंड, ये प्रेजेंट है लाइट बैंड। तो ये जो डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं ये अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से स्केलेटल मसल्स को बोलते हैं क्या, स्ट्राइटेड मसल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं, ये लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है अल्टरनेटली। ये स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। समझ आया इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है कि इनको स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किससे अटैच्ड होती हैं, बोन्स से अटैच्ड होती हैं, अटैच्ड टू बोन्स। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ऑब्वियसली बॉडी मूवमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। अब थर्ड नेम क्या आता है, वॉलेंट्री मसल्स। इन्हें वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके हाथों का मूवमेंट है, आपके पैरों का मूवमेंट है, आप उन्हें ईजिली जब चाहें तब, ये नहीं कि आपके ब्रेन से जब सिग्नल आएगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, ये मानती हूँ कि ब्रेन से इनविजिबली सिग्नल चलता है, लेकिन जब चाहे आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छा से चला सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री किस लिए कहते हैं इनको? क्योंकि हम अपनी इच्छा से इन्हें मूव करवा सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। जब हमारी इच्छा हो तब हम इनसे काम करवा सकते हैं, इस वजह से इन्हें वॉलेंट्री कहते हैं। तीनों नाम्स का मतलब समझ आया। स्केलेटल किस लिए कहते हैं? क्योंकि बोन से अटैच्ड है और बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉलेंट्री किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा से इनको मूव कर सकते हैं। और स्ट्राइटेड किस लिए कहते हैं? क्योंकि स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, लाइट एंड डार्क अल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, कहीं ब्रांचिंग दिख रही है? कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, तो ये अनब्रांच्ड है। और ये देखिए न्यूक्लियस, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियस है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है आप खुद ही देखिए, इसकी आउटर बाउंड्री पे, इसकी पेरिफेरी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
ठीक है, तो न्यूक्लियस पेरिफेरल प्रेजेंट है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टीन्यूक्लियेटेड। तो आपसे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, इन्हें स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, वॉलेंट्री क्यों होती हैं, ये क्या मतलब वॉलेंट्री का, स्ट्राइटेड मसल्स क्यों नाम दिया गया इन्हें। तो आपको इन सभी का रीज़न पता होना चाहिए कि ये सब नाम किस लिए दिए गए हैं। अब आते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी एक्रेंस कहाँ पे है, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब देखेंगे एक्रेंस और इनका फंक्शन। अक्रेंस कहाँ प्रेजेंट होंगी ये आप खुद ही देखिए, लिम्स की मसल्स में, मसल्स ऑफ लिम्स। आपकी टंग है उसे आप इजीली अपनी मर्जी से मूव करते हैं तो आपकी टंग में, और जो ईसोफेगस है उसके अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होगा, क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगी कि इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे हम चलते हैं, ज़्यादा दूर तक अगर हम चल लिए, ज़्यादा हमारे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बार बार रिलैक्स कर रही हैं, तो क्या होता है, हम थक जाते हैं। थक किस लिए जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से टायर्ड महसूस होते हैं, जो मसल्स हैं वो थक जाती हैं। ठीक है, तो ईजिली इनसे लोकोमोशन भी होता है, मतलब अच्छा एक बात बताइए, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हैव यू इवन हर्ड अबाउट दीज टू टर्म्स, सुना है कभी लोकोमोशन मूवमेंट। आप जनरली दोनों वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन आपको इनका मीनिंग नहीं पता है। जो मूवमेंट होता है, आप मान लो एक जगह खड़े हैं, खड़े होके आप अपने हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। एंड लोकोमोशन, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप चल के यहाँ गए हैं, तो उसे क्या कहा आपने, लोकोमोशन। आप अपने घर से चले स्कूल पहुँच गए बाय वॉकिंग, ठीक है, मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह हिल के गए हैं ना, तो उसे क्या कहा, लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट में आप उसी पोजीशन पे यहाँ खड़े तो यही फिक्स है, लेकिन आप अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, तो दैट इज मूवमेंट। जो प्लांट्स है उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता। कभी देखा है आपके घर के बाहर प्लांट था, सुबह उठे तो वो आपके खेत में जाके पहुँच गया है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ मूवमेंट होता है, उनकी टहनियाँ हिलती हैं, उनकी ब्रांचेस हैं वही स्विंग करती हैं। ठीक है, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसकी वजह से हमारे अंदर लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट भी होता है, हम अपनी पूरी बॉडी को हिला डुला सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को हमने और क्या कहा था, इनवॉलेंट्री, और क्या नाम दिया था, अनस्ट्राइटेड। तो मीन्स अनस्ट्राइटेड मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड्स, प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट। अगर प्रेजेंट होते तो स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर होती है ये कुछ इस टाइप से होती है। ये एक हमने सेल बनाई है, स्मूथ मसल, ये एक स्मूथ मसल सेल बनाई है। ऐसे ही और भी बहुत सारी सेल्स इसके आसपास बनाएंगे तो ये कंप्लीट एक स्मूथ मसल फॉर्म हो जाती है। ये नहीं कि स्ट्रक्चर आपने गोल मोल डोल जैसी भी आपसे बनी वैसी आपने बना दी, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, मेरी भी अच्छी नहीं बन रही है, कोई नहीं चलता है। ठीक है, आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रक्चर, बिकॉज दीज आर स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल शेप्ड सेल्स दोनों पॉइंट्स से कैसी होंगी, टैपरिंग होंगी, मतलब बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स होंगे और जो सेल्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड होंगी।
तो स्मूथ किस लिए कहा है इनको? क्योंकि कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं होता, नो बैंड्स, लाइट डार्क बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। अनस्ट्राइटेड क्यों कहा? लाइट एंड डार्क बैंड्स एब्सेंट है, कोई स्ट्राइशंस नहीं है इस वजह से। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री क्या कहा था हमने? वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, लेकिन ये डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। जब इनकी मनमर्जी होगी तब ये काम करेंगे। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आई नो इट, बट आप तभी पढ़ते हैं जब आपकी इच्छा होती है। और मैं भी यही सपोर्ट करती हूँ कि इंसान को तभी पढ़ना चाहिए जब उसका मूड हो, लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे में आप बिल्कुल मूड नहीं बनाएंगे, ठीक है? उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना सीखिए, मूड बन जाता है अपने आप। बिना मन करे आप फालतू में बुक लेके 24 घंटे बैठे हैं, देयर इज़ नो वे, कोई मतलब नहीं निकलता उसका, देयर इज़ नथिंग टू नो अबाउट इट, ठीक है? तो क्या है, घर वाले सोचेंगे हमारा बच्चा है 24 घंटे पढ़ता है, लेकिन क्या उनको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं? तो आप धोखा उन्हें नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन्हें समझाइए, आप चाहे कम पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, एक सब्जेक्ट को आपने आधा घंटा भी दिया, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने फोकस से पढ़ा है तो उसी चीज़ को आप कम टाइम में अच्छे से कवर कर पाते हैं, आपको लर्न भी हो जाता है। इसलिए प्लीज़ घर वालों के सामने शो ऑफ करना बंद कर दीजिए, खुद के लिए पढ़िए, क्योंकि घर वालों को कुछ नहीं मिलना, जो मिलेगा आपको मिलेगा, ठीक है? सो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। तो क्या होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, जब इनका मन करता है तब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब इनका मन करता है तब रिलैक्स करती हैं। तो ये कैसी हैं? ये भी लॉन्ग हैं, और क्या है इनके? पॉइंटेड एंड्स हैं। शेप कैसी है? स्पिंडल शेप्ड हैं, और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इनकी एक्ट्रेंस देखते हैं। ये प्रेजेंट होती हैं जो भी हॉलो ऑर्गन्स होती हैं उनके अंदर, हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स, सिर्फ एक ऑर्गन को छोड़ के, एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है? होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स में जैसे आप ले सकते हैं स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स अब होल एलिमेंट्री कैनाल ले लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? और इसके अलावा यूरेटस, स्केल, ब्रोंकाई, और जो आई होती है उसके आयरिस में, तो इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ये? फंक्शंस हमने कहा कि ये इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी यही हेल्प करती हैं कि ब्लड फ्लो कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किस में हेल्प करती हैं? फूड मूवमेंट में, कि पीछे से स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो फूड है वो आगे की तरफ पुशअप होता है। जैसे ये जो आपकी इसोफेगस होती है, इसोफेगस से इसमें फूड आएगा, जैसे ही यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी जब, तो ये फूड आगे की तरफ पुश होगा, फिर यहाँ से फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फिर से आगे की तरफ जाएगा ये फूड। तो ऐसे फूड का मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में।
अब थर्ड टाइप बचता है हमारे पास, दैट इज कार्डियक मसल्स। थर्ड टाइप दैट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को और क्या नाम दिया था? इनवॉलेंट्री। और क्या दिया था? स्ट्राइटेड। तो क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स हैं, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा, वैसे ही लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे जिग जैग मैनर में कोई एक लाइन प्रेजेंट होती है इन बिटवीन दीज। यहाँ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्या कंडीशन है, आप खुद देखिए। इसमें ये मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन का नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो डिस्क है ये दो फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट है, ये एक अलग डिफरेंट है और ये दूसरा डिफरेंट है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क दो मसल फाइबर्स को कनेक्ट करती है। कंडीशन कैसी है? यूनी न्यूक्लियट कंडीशन। एक मसल फाइबर के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऊपर से ये देखिए, ये क्या है, ब्रांचिंग पैटर्न होगा, तो ये ब्रांच्ड भी होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कार्डियक मसल के बारे में, कि जो कार्डियक मसल है वो भी लॉन्ग होती है, आपको दिख रही होगी, सिलेंड्रिकल भी है, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, और यूनी न्यूक्लियट कंडीशन है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, तो क्या है, ऐसे ही जो फर्स्ट वाली हमने स्टडी की थी उसकी तरह स्ट्राइशंस भी प्रेजेंट है इसके अंदर, लाइट एंड डार्क बैंड्स। और इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट है, जो कि दो मसल फाइबर्स को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, ये भी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आपकी धड़कनें तेज होती हैं, धीमी होती हैं, यू कैन इवन कंट्रोल दैम, नो, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज आपके हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स, और वो कार्डियक मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। स्ट्राइटेड, यही स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, या क्रेंस कहाँ होती है, हार्ट के अंदर, जो हार्ट वॉल होती है उसके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या करती हैं, जो आपका हार्ट होता है जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ब्लड को पंप आउट करता है होल बॉडी में। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करती हैं, टू पंप आउट ब्लड फ्रॉम हार्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वहाँ से पंप आउट हो गया ब्लड, लेकिन जैसे ही रिलैक्स करती हैं तो इसमें ब्लड की फिलिंग भी होती है। जब हार्ट स्टडी करेंगे डिटेल में तो उस टाइम पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अभी इतना ध्यान रखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, और जब रिलैक्स करती हैं तो हार्ट के अंदर ब्लड फिलअप होता है। ये थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती हैं, ये कभी थकती नहीं है। जिस दिन हमारी ये मसल्स थक जाएंगी उस दिन ये समझ लो हम भी थक जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ये पता नहीं स्वर्ग लोक या नरक लोक, लेकिन पहुंच जाएंगे। मान लो स्केलेटल मसल्स थक गई, ठीक है, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, बैठ जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन हार्ट थक गया उस दिन हम थक जाएंगे, पहुंच जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो कभी नहीं थकती हैं। तो एक काम करना, आपको अच्छा समझा दिया गया क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक टेबुलर फॉर्म में इनमें डिफरेंसेस प्रिपेयर करना। कुछ थोड़े बहुत बता भी देते हैं आपको।
सबसे पहले हमने स्टडी किया था स्केलेटल, उसके बाद स्मूथ, फिर कार्डियक। तो क्या देखा हमने, स्केलेटल को स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट थे। स्मूथ मसल को अनस्ट्राइटेड बोलते हैं, उसके अंदर स्ट्राइशंस नहीं थे, ये भी स्ट्राइटेड होती है। ठीक है। फिर स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री थी, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री। ये सिलिंड्रिकल शेप थी, इनकी स्पिंडल शेप थी, ये भी सिलिंड्रिकल शेप थी। ये अनब्रांच्ड थी। स्मूथ मसल्स ये भी अनब्रांच्ड थी। कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ये ब्रांच्ड। स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लियस था वो कैसा था, पेरिफेरल। कैसी कंडीशन थी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। स्मूथ मसल के अंदर यूनी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस कैसा था, सेंट्रल। कार्डियक के अंदर यूनी न्यूक्लिएट, और न्यूक्लियस कैसा था, सेंट्रल, सेंटर में प्रेजेंट था। ठीक है। इनमें फिर उसके बाद आता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो हमारे कंट्रोल में, जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में आ चुका है। तो ये मेन पॉइंट्स के डिफरेंसेस थे। तो आप अच्छे से टेबुलर फॉर्म में इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, तीनों में डिफरेंस आपको इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।